नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। कुशीनगर की एक शादी में गजब बवाल हो गया। पता चला कि तबरेज नामक युवक ने अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के भलुई टोला के खतपोखरिया की एक लड़की से खुद को आर्यन प्रसाद बताकर मोबाइल पर दोस्ती बढ़ाई थी। उसे प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी तय कर ली। तबरेज के सिर पर बाल नहीं है, वह वीक लगाकर शादी करने पहुंच गया। जयमाल के बाद वधू के लिए लाए गए नकली जेवर और अस्तरहीन कपड़ों से उसकी पोल खुल गई। सूचना पर पहुंची अहिरौली बाजार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने लव जिहाद समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सोमवार को थाने पहुंचे एएसपी अभिनव त्यागी ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। देवरिया के आईसीयू में बिना गमे रोगी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से हायर सेंटर रेफर हो रहे हैं। रोगियों को स्थानीय स्तर पर आईसीयू मिलता तो उनको राहत मिलती। इससे समय पर बेहतर चिकित्सा के लिए आर्थिक चोट से भी रोगी व उसके परिजन बच जाते, पर हालात इससे अलग है। महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खुलने के बाद जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा की उम्मीद दिखाई देने लगी। चिकित्सकों की संख्या बढ़ने, नए अस्पताल भवन में बेहतर संसाधन से यह उम्मीद कुछ हद तक पूरी भी हुई। 24 घंटे निःशुल्क पैथोलॉजी, निःशुल्क एक्सरे के बाद अब निःशुल्क सीटी स्कैन की सुविधा 24 घंटे मिलने से रोगियों के इलाज की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इन सब के बीच अगर कोई गंभीर रोगी इमरजेंसी में आ जाए या वार्ड में भर्ती किसी रोगी को अचानक से हालत बिगड़ने पर आईसीयू की जरूरत पड़ जाए तो उसे यह सुविधा मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगी। डॉक्टर फौरन रोगी की जान बचाने के लिए हायर सेंटर रेफर करने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी सारी काबिलियत आईसीयू के अभाव में धरी की धरी रह जाती है। इतने बड़े सेटअप वाले मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आईसीयू का एक भी बेड उपलब्ध नहीं है। सोहनपुर बॉर्डर पर सोमवार की शाम पुलिस ने चोरी की बाइक से शराब की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चोर बिहार से शराब की तस्करी करने आए थे। उनके पास से 9 पेटी शराब और 3 बाइकें जब्त की गई हैं। पुलिस को आशंका है कि शराब तस्करी के मामले में पकड़ी गई 2 बाइकें चोरी की हैं। पुलिस बाइक की भी जांच में जुट गई है। बिहार शराबबंदी के कारण होली से पहले शराब की तस्करी तेज हो गई। शराब से काली कमाई के लिए तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जबकि इसमें संलिप्त लोगों की भी चांदी हो गई है। आबकारी विभाग के लाइसेंस पर चलने वाली शराब की दुकान में तस्करी होने की खबर अचानक पुलिस पहुंची तो भगदड़ मच गई, लेकिन दुकान के सामने बिहार से आए तस्कर नहीं भाग पाए। स्पोर्ट स्टेडियम में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही जिले की 3 बेटियों ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश के साथ जिले का परचम लहराया है। जिले की तुषिका वर्मा, तनु वर्मा और आयुषी कुमारी ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इसमें 14 राज्यों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। तीनों खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है। देवरिया की तुषिका वर्मा जूनियर अंडर 52 किलोग्राम भार का पहला मैच मध्य प्रदेश से हुआ, जिसमें 9-3 से विजयी रही। दूसरा मैच छत्तीसगढ़ से हुआ, इसमें भी तुषिका को 12-5 से जीत मिली। विदेश भेजने के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। 200 से अधिक लोगों से ठगी के मामले में केस दर्ज करने के 3 दिन बाद भी पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि आरोपी कहां का रहने वाला है, जबकि साइबर सेल की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण बैंक खातों के फ्रॉड होने और उससे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। ठगी के शिकार बेरोजगारों ने सोमवार को कोतवाली में दस्तखत दी तो उन्हें केस दर्ज होने की बात समझाकर वापस भेज दिया गया। इंस्पेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने कहा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। उसके आधार कार्ड के सत्यापन के लिए संबंधित संस्था को ईमेल किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होगी तो पता चल सकेगा कि जो आधार कार्ड पीड़ितों के मोबाइलों में वायरल हो रहा है वह फर्जी है या असली है। यदि आधार कार्ड सही होगा तो उसके पते और मोबाइल नंबरों के माध्यम से उसकी तलाश की जाएगी। यदि पता गलत होगा तो उसे सही पते की तलाश की जाएगी। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अपडेट होना अनिवार्य हो गया है। अब आधार कार्ड बेस्ड ओटीपी के माध्यम से पोर्टल पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र के आवेदन करने से पहले आधार कार्ड में नाम और मोबाइल सही होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के दौरान कुछ लोगों को पता चल रहा है कि उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो उन्हें आधार कार्ड में संशोधन या कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में इंतजार करना पड़ रहा है।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में 8 फरवरी से बदले नियम के अनुसार जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP जा रहा है। उसे पोर्टल में डालने पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसी नाम पर प्रमाण पत्र जारी होना है। ऐसी स्थिति में नाम संशोधित हुए बिना प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इस कारण हर दिन आधार कार्ड अपडेट कराने वालों की संख्या बढ़ रही है। बिग बॉस फेम मॉडल अर्शी खान सोमवार को देवरिया पहुंची। यहां पहुंचते ही उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार उनके मोबाइल पर देवरिया में दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। उन्होंने सोनू घाट के एक चिकित्सक पर केस उठाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोतवाली में आवेदन भी दिया है। इसकी जाँच में पुलिस जुट गई है। बता दें कि मॉडल अर्शी खान की मैनेजर मलाड में रहती है। 25 जुलाई 2023 को वह अपने परिचित एक जिम संचालक के सोंदा स्थित जिम में पहुंची, जहां उनके साथ मारपीट व छेड़खानी की गई। इसके बाद मैनेजर के संग हुई घटना की जानकारी होने के बाद अर्शी खान सीधे देवरिया पहुंची और 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के नर्सरी चौराहे के पास बाइक के आगे कुत्ते ने छलांग लगा दी। इसमें फंसे कुत्ते और बाइक सवार प्रधान प्रतिनिधि रामजी कनौजिया बाइक में तकरीबन 30 मीटर तक सड़क पर घिसटते रहे। यह दृश्य देखकर आसपास के दुकानदारों ने सड़क पर पहुंचकर बाइक में फंसे प्रधान प्रतिनिधि और कुत्ते को बाहर निकाला। कुत्ते की मौत हो चुकी थी। उधर लोगों ने एम्बुलेंस के सहयोग से प्रधान प्रतिनिधि को मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजनों ने उन्हें गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा को लेकर गांव का ही प्रेमी युवक फरार हो गया। 2 दिन खोजबीन करने के बाद जब कहीं पता नहीं चला तो छात्रा की मां ने थाने पहुंचकर पुलिस से बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गांव के प्रेमी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि सर्विलांस से मोबाइल फोन ट्रेस कर प्रेमी को गिरफ्तार किया जाएगा। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गाँव की किशोरी कस्बे के एक इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा है। गाँव का एक 21 वर्षीय युवक ने छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। तकरीबन 1.5 सालों से प्रेमी युवक छात्रा के पीछे पड़ा था। उससे बात करने के लिए मोबाइल फोन भी खरीद कर दे रखा है, जबकि प्रेमी युवक गुजरात में पिता के पास रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। 1 सप्ताह पहले ही वो अपने घर आया था। 4 दिन पहले छात्रा की मां ने दोनों को मोबाइल फोन पर बातचीत करते पकड़ लिया। इसके बाद छात्रा के घर वालों ने युवक प्रेमी के दरवाजे पर चढ़कर उसकी पिटाई कर दी। उधर इसी दौरान छात्रा को भी फोन से बात करने के लिए मना कर डांटा फटकारा गया। आरोप है कि प्रेमी युवक छात्रा को लेकर फरार हो गया है। मां ने आसपास के गांव समेत सभी रिश्तेदारियों में फोन कर पता कर लिया है, लेकिन छात्रा का कहीं पता नहीं चल सका है। फिर थाने में पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि छात्रा की मां की तहरीर पर गांव के प्रेमी युवक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। दोनों की तलाश की जा रही है। CO सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि केस दर्ज कर प्रेमी प्रेमिका की पुलिस तलाश कर रही है। जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया के नियंत्रणाधीन कार्यालय शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र देवरिया में 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लिपिकीय टंकण, आंशुलिपिक एवं कंप्यूटर व्यवसाय में निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र 2024 और 25 है। यह प्रशिक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तथा इन्हीं वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ग्राह्य है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 1 अप्रैल 2024 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 25 मार्च 2024 तक प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।